नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। मोदी सरकार के 8 साल गुरुवार को पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद 2019 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की। इसका लाभ भी करोड़ों देशवासियों को मिला। लेकिन आज हम आपको उन 8 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आम आदमी की जिंदगी काफी कुछ बदल गई है। तो चलिए बात करते हैं उन 8 योजनाओं की और सबसे पहले बात करेंगे गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की और इसके तहत लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने से इस योजना का लाभ ले सकता है। वही सरकार का यह दावा है कि इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। कोरोना काल से शुरू हुई योजना को इस साल मार्च में खत्म होना था। हालांकि सरकार ने इसे अब सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। चलिए दूसरी योजना की बात कर लेते हैं। दूसरी योजना सबसे अहम योजना है जिसे उज्ज्वला योजना के नाम से आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को इस योजना को लॉन्च किया था। योजना की शुरुआत में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था। बाद में इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। 8 करोड़ कनेक्शन मार्च 2020 तक दिए गए जाने थे और इसे सरकार ने 7 महीने पहले ही यानी अगस्त 2019 में ही पूरा कर लिया। 2021-22 में 1 करोड़ कनेक्शन और बांटने का लक्ष्य रखा गया। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई। अब तक इस योजना के तहत 9.17 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जा चुके थे। योजना का असर क्या हुआ, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत बड़ी से बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन बांटे गए। इससे सबसे बड़ा फायदा उन गरीब महिलाओं को हुआ जो धुएं में खाना बनाने को मजबूर थी। और अब बात कर लेते हैं तीसरी सबसे बड़ी योजना की, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है उनको इस योजना का लाभ मिलता है। योजना के तहत सरकार किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए देती है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है और सीधे तौर पर बैंक अकाउंट में किसानों की आती है। अब यह लाभ क्या है इसकी बात भी बता दे रहे। इसका असर यह हुआ कि सरकार से मिलने वाली इस निधि से छोटे किसानों को काफी फायदा मिला है। इसके जरिए किसान आसानी से अपनी फसल तैयार कर पाते हैं। खाद, बीज, पानी और अन्य खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहायता मिलती है। और अब बात करते हैं चौथी योजना की, आयुष्मान भारत की। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत गरीब वर्ग के एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। इसका मकसद यह है कि बीपीएल कार्ड धारक गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके। देश भर में ऐसे बीपीएल कार्ड धारक गरीब परिवारों की संख्या तकरीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि 50 करोड़ लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। असर क्या हुआ इस योजना का? आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक देश भर में 1.77 करोड़ गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 6.25 करोड़ से ज्यादा गरीब इसका लाभ भी पा चुके हैं। खासतौर पर कैंसर और हार्ट अटैक संबंधित गंभीर बीमारियों का इससे आसानी से इलाज संभव हो सका है। चलिए अब बात कर लेते हैं 5वीं योजना की, देश की सबसे यूनिक और सबसे सही और सबसे भरोसेमंद योजना। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के। इस मिशन के तहत 2014 से लेकर अब तक देश भर में 15 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। दुनिया में अपनी तरह के इस सबसे बड़े अभियान के तहत 50 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। योजना का असर क्या हुआ, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का असर यह हुआ कि आज देश के करीब 1 लाख गांवों में आपको बता दें कि लोग खुले में शौच करना बंद कर चुके हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा गांवों को उदीयमान श्रेणी में रखा है, ओडीएफ हो चुके हैं वे। और ये वो गांव हैं जो ओडीएफ होने के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रहे हैं। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों के लिए है। इसके तहत जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं, जिनके पास
छत नहीं है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत गरीबों को मकान बनवाने के लिए राशि दी जाती है और इसके अलावा कम आय वाले लोगों को होम लोन में भी सब्सिडी दी जाती है। योजना का आगाज 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब इसका असर क्या हुआ? इसके तहत अब तक 1.22 करोड़ लोगों को अपना खुद का आवास आवंटित हो चुका है। योजना में अब तक कुल 8.31 लाख करोड़ का निवेश हो चला है। और अब बात कर लेते हैं अगली योजना की, हर घर जल योजना की। 2019 के बजट में वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया था। योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत 2030 तक प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे अब 2024 कर दिया गया है। योजना का असर क्या हुआ है? इस मिशन के तहत अभी तक 6 करोड़ घरों में नल के जरिए पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त इलाकों में योजना का काफी लोगों को लाभ मिल चुका है। योजना के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं अंतिम योजना की, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। इस योजना का मुख्य फोकस बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों के गरीब लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। इस योजना के तहत जिन लोगों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में नहीं है, उन्हें बिजली का कनेक्शन सिर्फ 500 रुपए के शुल्क पर मिलता है। ऐसे लोग ये 500 रुपए भी 10 आसान मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। योजना का अब लाभ क्या हुआ है, उसका असर क्या हुआ, इस पर भी बात कर लेते हैं। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके मुताबिक इसके तहत 21 करोड़ 44 लाख से ज्यादा घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा है। अब केवल 18,734 घर ही ऐसे बचे हैं जिन्हें इस योजना के जरिए लाभ देना होगा। तो ये थी वो 8 योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के 8 साल के कार्यकाल में सबसे सर्वोच्च रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।